दिल्ली सरकार का ये मोहल्ला क्लिनिक स्कैम है क्या? दरअसल दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, जो कि अभी नई नई पार्टी है, जिसे हम कंपैरेटिवली कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा नई कहते हैं और ईमानदार भी कहते हैं, खुद को ये ऐसे ही प्रचार करते हैं। लेकिन फिलहाल तो इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। ऐसे में ईडी अब अरविंद केजरीवाल के भी पीछे लग गई है और इस बार मामला है किसका? मोहल्ला क्लिनिक स्कैम का। वो स्कीम जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है, जिसको लेकर एक दिल्ली मॉडल सामने पेश किया गया था। वाइब्रेंट गुजरात के सामने दिल्ली का एक मॉडल पेश किया गया था, उसमें से मोहल्ला क्लिनिक स्कीम एक बड़ी स्कीम थी। सरकार की बात करें तो सरकार दावा करती है कि बहुत से लोगों को फायदा मिलता है। अब मोहल्ला क्लिनिक होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। छोटे छोटे से डिस्पेंसरी के टाइप के छोटे क्लिनिक बनाए गए थे पूरी दिल्ली के अंदर, जिसमें कि जनता जाती है और इलाज करवाती है, फ्री इलाज होता है। इसके अलावा अगर कोई जांच वगैरह होती है तो वो भी रेफर किए जाते हैं, आप जांच करवाइए। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में लैब्स में जाते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसके भी पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ये जो जांच वाला फंडा है ना, ये बड़ा सिंपल होता है और सारा स्कैम भी यहीं से हो रहा है। ऐसा डॉक्यूमेंट्स और आंकड़े जो अभी निकल कर आए उनकी वजह से सामने आ रहा है। कई बार ये भी होता है कि इलाज अगर बड़ा होता है, माने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता क्योंकि छोटी डिस्पेंसरी होती है, तो इसमें रेफर कर दिया जाता है दिल्ली अस्पतालों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, या फिर जो दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी अस्पताल आते हैं वहां पर भी जाकर आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हो गई मोटे मोटे तौर पर। लेकिन स्कैम कहां शुरू होता है? स्कैम शुरू होता है इस जांच वाले फेरे में। और शुरुआत कैसे होती है? बड़े दिलचस्प तरीके से इसका पता चलता है। सरकार कितनी इन्वॉल्व है ये दूसरी बात है, लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो स्कैम हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो अब तक माना जा रहा है कि यहां के अंदर का स्टाफ कर रहा था। मामले की शुरुआत होती है अगस्त में जाके, 2023 के अगस्त में जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसे सूचना मिलती है कि मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी कैसे चल रही है चलिए बताता हूं। साउथ वेस्ट, शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट के जो जिले में चल रहे 7 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गड़बड़ी चल रही थी अटेंडेंस को लेकर। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते थे, जो स्टाफ से वीडियो के जरिए अटेंडेंस लगती है वो पुरानी अटेंडेंस चलती चली जा रही थी। बदले में उनकी जगह एक नॉर्मल से जो ट्रेंड होते हैं, जिनको हम हिंदी में झूला छाप भी कहते हैं, उन लोगों को बिठा दिया जाता है और वो लोगों का इलाज कर रहे थे। लेकिन इस जांच से पहले ये बता देता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ। दरअसल ये जो स्टाफ गड़बड़ी कर रहे थे, ये गड़बड़ी चली थी जो जफार कला का क्लिनिक था उसमें जून 2022 से जनवरी 2023 तक, उजवा वाले में अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक, गोपाल नगर में अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक, धसा में भी जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक चली थी, अजीत नगर में भी जनवरी 2023 से जून 2023 तक, बिहारी कॉलोनी में 4 जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक, शिकारपुर में अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक। यानी मोटे मोटे तौर पर करीब 1 साल ये धांधली चली और इसके बाद इन पे कार्रवाई की गई और इस तमाम स्टाफ को पैनल से हटा दिया गया। उसके बाद एक और मामला खुलता है और ये मामला शुरू होता है जांच के अंदर जो टेस्ट करवाए जा रहे थे। दरअसल इन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर जितने भी लैब के टेस्ट हो रहे थे वो 2 ही लैब्स में हो रहे थे। उनके नाम क्या क्या है? एक तो है एजिलस डायग्नोस्टिक और दूसरा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब पता चला कैसे? जब इसके रिकॉर्ड निकाल के गए तो और ज्यादा होश उड़ गए, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर 5 मोहल्ला क्लिनिक में सैंपल देने वाले 8,251 लोगों के फोन नंबर ही नहीं थे। जांच में ऐसे कुल 42 नंबर मिले जो कि 1 2 3 4 5 से शुरू होते हैं, जबकि इंडिया में अभी सबके नंबर 7 8 9 से शुरू होते हैं, 6 से शुरू। अभी 1 2 3 4 5 से तो हमने आज तक किसी का नंबर नहीं सुना। इसके अलावा 3092 नंबर ऐसे थे जिनका नंबर था 10 बार 9, वीआईपी नंबर आप देख रहे हो। ऐसे 3092 नंबर थे। ऐसे कुल 928 नंबर थे जो 15 से ज्यादा बार रिपीट किए गए थे और कुल 11,657 फोन नंबर मिले जहां पर फोन नंबर की जगह बस 0 भर दिया गया। कुल मिलाकर 6,06,837 टेस्ट किए गए जो कि फर्जीवाड़े से जुड़े हुए थे। अब इन्हीं को लेकर तमाम जांच बिठा दी गई है और सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया जा रहा था? क्या सरकार पैसा बांट रही थी? यानी कि अरविंद केजरीवाल अब एक बार और बड़े मामले फंस गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दिल्ली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। संजय सिंह जो कि एक वोकल नेता माने जाते थे वो जेल में है,
मनीष सिसोदिया एक लंबे अरसे से जेल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, फिर आबकारी नीति आती है उसके चक्कर में जेल में चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक झटके देती जा रही है ईडी। अब वजह जो भी मानिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो विपक्ष ही जा रहा है। वो कितना भी कह लें कि यार ये मामले गलत हैं, लेकिन अब जब जेल में रहोगे तो क्या प्रचार करोगे? कम से कम जेल से बाहर आओगे तभी तो कुछ कर पाओगे। आपको क्या लगता है, क्या ईडी वाकई में ये सारे नंबर्स वाला आंकड़ा था, इस आंकड़ा ये पेश किया गया है? क्या इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है? क्या ईडी सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।